नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से नया दिन, नई शुरुआत, लेकिन आपका डेली करंट अफेयर वही नया अपडेट आपके सामने आ चुका है। 31 जुलाई का दिन है, महीने का आज लास्ट डे है, बट हफ्ते का ये पहला दिन है बिकॉज आज है मंडे। तो मंडे मॉर्निंग की जो शुरुआत है, चलिए डेली करंट अफेयर की डोज के साथ करते हैं एंड आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू गेन इमेंसली फ्रॉम दिस सेशन। बिफोर ही स्टार्ट, मेक श्योर आप अपनी लाइक वीडियोस में इसको जरूर ऐड कर ले हमेशा की तरह, ताकि आपकी एक प्लेलिस्ट बन जाए जिसको आप बाद में जाके आराम से रेफर कर पाए, समझ पाए बढ़िया से। आकाश नंदेव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना ना भूले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यू कैन इजीली गेट द पीडीएफ्स। यहाँ पे अलग अलग जो सेशंस होते हैं, जैसे कल हमने एक मैराथन की थी, उसकी मैंने पीडीएफ वहां पे डाली है। वैसे आपको बहुत सारे सेशंस की पीडीएफ टाइमली मैनर में यहाँ पे मिलती है। सो आई एम श्योर यू विल बी ऑलवेज वांटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन रेगुलर बेसिस। बिफोर ही स्टार्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आप सबसे पूछा था, तो उसका बहुत स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है। सवाल ये था कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूएनओडीसी जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ऑफ कोर्स इट इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। तो हमने देखा श्रेष्ठा, हर्ष, शर्मा इंडियन, आदि, हेमलता, गौरव, मयंक, अनीता, गिरधारी, दामिनी, इताची ऑफ, देन वी हैव गॉट काजल, सृष्टि, प्रिंस, आर्यन एंड टोमेटो सॉस। सबने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भाई हेड कौन है, गदा फाती वैली और वियना की हम जब बात करते हैं हेडक्वार्टर है, तो बहुत अच्छे से भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो डिटेल में भी आंसर देते हैं। बट एनीवेज, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आप आंसर देते हो तो आपका नाम जरूर मैं फीचर करता हूँ नेक्स्ट डे, एंड आई थिंक उससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर उसको स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जैसे नॉर्मली संडे को कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमने देखा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बहुत न्यूज में है, उसका लॉन्च हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन है उल्लास। उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है जी? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अब यहां से थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिलता है, जैसे एडल्ट एजुकेशन होती है, हम जब कई बार पढ़ाई छूट जाती है, उसके बाद आप पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, उससे जो जुड़ी हुई चीज है वही उल्लास करवा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने देखा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है, अभी जो 3rd एनिवर्सरी हुई है, जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में आई थी, उसके ऊपर ही मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक बेसिकली क्या एक एप्लीकेशन है, iOS या एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ इसके इंटरफेस को, जिस प्रकार से उल्लास है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल डालते हो आप, यहाँ पे लॉगिन करते हो, उसके बाद यहाँ पे पूरी आप डिटेल्स वगैरह डालते हो, तो इट एक्चुअली एड्स इन योर ओवरऑल लर्निंग। यहाँ पे अलग अलग टैग से बने हुए, इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस है। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग उल्लास की जो बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज किया जा रहा है फॉर बेसिक लिटरेसी। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, बेसिक लिटरेसी की बात करते हैं, उसके ऊपर ये फोकस करता है। डिजिटल गेटवे है किसके लिए? लर्नर के लिए, टू एंगेज इन डिफरेंट रिसोर्सेज थ्रू दीक्षा पोर्टल ऑफ एनसीईआरटी, वो भी इसके साथ ही इंटीग्रेटेड है। तो हम लोग क्या देखेंगे, रजिस्ट्रेशन होगी किसकी? लर्नर्स की, और वॉलेंटियर्स की यहाँ पर होगी। और ये फोकस किस पे करेगा? फंक्शनल लिटरेसी पे, कुछ स्किल्स इंपार्ट कर देगा, कुछ लाइफ स्किल्स देगा, कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी है, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। ये सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पर इस पोर्टल के द्वारा, इस ऐप के द्वारा दी जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि मतलब हर सिटीजन को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में, थोड़ी बहुत लीगल चीजों के बारे में भी पता हो, दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। तो ये आप उल्लास की फुल फॉर्म आप जान लो पहली बात तो, और उल्लास ऐप किससे जुड़ी हुई है उसको अगर आप जान लो, सो दैट श्योरली इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जो सिटीजन है एज 15 एंड अबव, जो मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए स्कूल जाने की, उनके लिए है ये। अब आप एक चीज नोटिस करो, 6 से 14 साल के बच्चे के पास तो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार है ना। 6 to 14 ईयर्स में, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप फ्री में स्कूल जा सकते हो और कंपल्सरी आपके लिए स्कूल जाना। लेकिन जब आप 14 से ऊपर हो गए हो, जैसे 15 साल से ऊपर है, तो वो सिटीजन्स क्या करें, क्योंकि उनके पास तो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की इनिशिएटिव्स लाती है, जो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, क्लियर है इतना?
सिंपल। चलिए, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है उसको अभी अभी लॉन्च किया है। ये राजस्थान में हमने देखा इसको होता हुआ, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। एक नया वैरायटी है, न्यू टाइप ऑफ यूरिया है, जिसको हम यूरिया गोल्ड बोल रहे हैं। वैसे तो हम यूरिया गोल्ड बोल रहे हैं क्योंकि इसका रंग ऐसा है, बट बेसिकली ये क्या है, सल्फर है। सो यूरिया जो है बेसिकली इट इज कोटेड विथ सल्फर, इसीलिए आपको इसको यूरिया मतलब यूरिया गोल्ड बोल रहे हो। बेसिकली पीले रंग का यूरिया। यूरिया क्या है बेसिकली, इट्स अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। यूरिया क्या है, नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है सॉइल में, और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, सल्फर लगा दिया है बेसिकली। अब मैं बताऊंगा इसके फायदे क्या है, बट इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, आपने सुना होगा हमने भारतीय जन उर्वरक परियोजना के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं। ये एक थैला है यूरिया गोल्ड का। तो आप यहां पे नोटिस करेंगे, यहां पे क्या लिखा है, भारत यूरिया गोल्ड। प्रधानमंत्री भारत जन उर्वरक योजना क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर है। इसका मतलब क्या है कि जो थैली है, जो बेसिकली इसकी पैकिंग है, इसमें मैक्सिमम ये चीज लिखी होगी, ये चीज या भारत ब्रांड ये लिखा होगा। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसको लगभग 1/3 जगह ही मिलेगी थैले के ऊपर। ऐसा नहीं कि पूरे जो पैकेजिंग है उसके ऊपर अपनी वो लगा देंगे ब्रांडिंग, नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अंदर है। जो भी कंपनीज हैं जो सरकार से सब्सिडी लेती हैं, उनको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अंदर आता है। पहले तो इसको आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे थैला ये लगाया। एनीवेज, अब यूरिया गोल्ड क्या है, एक नई वैरायटी है यूरिया की। इसमें सल्फर लगा हुआ है, और सल्फर डेफिशिएंसी जो सॉइल में हो जाती है उसकी कमी ये पूरी करने के लिए है। किसान क्या करता है, यूरिया डालता रहता है। सल्फर जो है, हालांकि जो किसान जो जो अवेयर है, जो ज्यादा जागरूक है किसान, वो डालते हैं सल्फर। लेकिन कुछ किसान इतने जागरूक नहीं है, तो वो सॉइल के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए इसको इनोवेटिव फर्टिलाइजर बोला जा रहा है। और अच्छी बात क्या है मैं बताना चाहूंगा, 15 kg ऑफ यूरिया गोल्ड प्रोवाइड कंपेरेबल बेनिफिट टू द 20 kg ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। तो यहां पे 15 किलो लगाओ, वो 20 किलो लगाओ, तो ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट है। इसलिए बहुत बेनिफिट इसमें मिलेगा। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी यहां पे कम होगी, और सल्फर की डेफिशिएंसी भी यहां पे कम होगी। इसकी वजह से ये है यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड क्या है वो आपको समझ आया, और भारत जन उर्वरक परियोजना, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर होता है, वो भी आपको समझ आया। तो आप कभी पैकेजिंग देखेंगे फर्टिलाइजर की, तो आपको इस तरह की देखने को मिलेगी, स्पेशली उन कंपनी की जो सरकार की सब्सिडी लेते हैं। इंपॉर्टेंट। आगे मैं बात करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट जो मैं अब आपको एड्रेस करने वाला हूं। और यहां पर एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, दैट इज मर्कैरियन 421। सवाल कैसा आता है एग्जाम में कि भाई मर्कैरियन बहुत न्यूज में था। मर्कैरियन ये जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा न्यूज में था 421। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो फायर कर रहा है हाई एनर्जी पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अर्थ। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चला इसके बारे में, हमें पता चला बिकॉज IXPE जो है, इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर जो है नासा का, उसने हमें इसके बारे में बताया है। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, IXPE क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि जो नासा का IXPE है, एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर है, इसने बहुत सारी मिस्ट्रीज जो बताई हैं ब्लैक होल के बारे में। ये जो बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो हाई एनर्जी पार्टिकल अर्थ की तरफ फेंक रहा है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी ब्लैक होल्स होते हैं बेसिकली होता क्या है, ब्लैक होल मतलब है बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, और इतनी ग्रेविटी है कि वो लाइट को भी सक कर लेता है और आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। बेसिकली आप उसको देख भी नहीं पाते। तो ब्लैक होल समटाइम क्रिएट पावरफुल जेट्स ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स which stand out as bright rays in the vast darkness of space। तो ऐसे कई बार ये देखा गया ये फिनोमिना। तो ये जितना इंपॉर्टेंट है कि मार्केरियन 421 क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको जानना कि भाई ये IXPE नासा का क्या है। इसके बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, याद रखिएगा ये क्या है, बेसिकली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज विथ 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप्स। यहाँ पे 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप है, और ये मेजर क्या करता है, जो पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरे है ब्लैक होल्स की, न्यूट्रॉन स्टार है, पल्सर्स है, ये जो स्पेस में ये सब होते हैं,
इनको स्टडी करने के काम आता है और इसको अभी रिसेंटली ही 2021 में दिसंबर में लॉन्च किया गया था। सो बेसिकली इसको ऑलमोस्ट 1-1.5 साल ही हुआ है अभी स्पेस में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। नासा और एएसआई जो इटालियन स्पेस एजेंसी है उसका एक बहुत बढ़िया ये कोलैबोरेशन है। तो ये क्या मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे IXPE की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह से आप इसको देखते हैं, 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप है। इट विल मेजर द एनर्जी, पोजीशन, टाइम ऑफ अराइवल, पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे, फोटोन, ये सारा डेटा यहाँ पे स्टोर करता है। इस तरह से देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर थिंग इज IXPE ऑब्जर्वेटरी, जिसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा इसमें मिरर मॉड्यूल्स हैं, इट हैज गॉट प्रॉपर बूम डिटेक्टर यूनिट्स, हर चीज है। तो आपको ये पता चला कब लॉन्च हुआ था बेटे, दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। और ये क्या कर रहा है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बेसिकली 3 आइडेंटिकल टेलीस्कोप है इसके अंदर और ये पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज, पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार जो है उसको मेजर कर रहा है। ठीक है, इसी ने हमें ये चीज के बारे में बताया है। तो आपको दोनों चीजें पता चली, मार्कैरियन 421 क्या है ये भी आपको पता चला। तो दैट्स सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब स्पेस की बात हो ही रही है तो क्यों ना इसरो की भी बात कर ली जाए। इसरो ने कल सुबह सुबह बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव पूरा किया है। दे हैव लॉन्च 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स जो कि ऑर्बिट्स में डाले गए सक्सेसफुल तरीके से। आपने सुना होगा, मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था, DSR सैटेलाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिशन को अकम्प्लिश किया गया। PSLV C46 व्हीकल को यूज किया गया था। सुबह सुबह इन्होंने प्लान किया था, सुबह सुबह इसको लॉन्च भी कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखना। इसके बारे में सिंस मैं बता चुका हूं तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में फिर से बता देता हूं। DSR सैटेलाइट जो है इट हैज बीन डेवलप बाय पार्टनरशिप किसकी हुई है, DST है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की है और ST इंजीनियरिंग की एक तरह से पार्टनरशिप हुई है। DSR क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है एक तरह से, जैसे निसार है हमने नासा के साथ बनाई थी उस तरह की एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है और इससे हमने लॉन्च किया। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे और भी इसमें को पैसेंजर्स हैं। मेन इसमें यही है जैसे गलासिया 2 जो कि एक नैनो सैटेलाइट है और स्ट्राइडर है जो कि एक सैटेलाइट है जिसको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बनाया गया है। उसके अलावा तो जैसे VLX एक डेमो माइक्रो सैटेलाइट है, आर्केड भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, इवन स्कूप भी क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटर है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये मतलब बेसिक्स ही होती है जो हमने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए इनको उड़ाया। मतलब ऑफकोर्स सिंगापुर की है ये पेलोड जो कि हमने वहां पे लॉन्च की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए न्यूज है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इट इज लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, आई वुड रादर से। एक व्यक्ति यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे होंगे, थोड़ी सी धुंधली पिक्चर है बट एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज चाइनाज वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग। अभी चाइना के जो वाइस प्रीमियर है ही लाइफेंग, ही अराइव्ड इन पाकिस्तान टू सेलिब्रेट 10th एनिवर्सरी ऑफ CPEC। जी हाँ, अगर आप 2013 से देखें 2023 तक तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 10th एनिवर्सरी देख रहे हैं। CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा है ये, आप देख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, ये इंडिया है, हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये POK से पार करता है ऐसे करके, ये देखिए। तो ऑफ कोर्स इंडिया इसके हक में बिल्कुल भी नहीं था कभी भी, अभी भी नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है हमारी सोवरेनिटी से पास कर रहा है, हमारी टेरिटरी से पास कर रहा है, हमें बिना बताए ये बना रहे हैं। सो इंडिया इज नेवर इन सपोर्ट ऑफ दैट। मैं इसके बारे में एक और भी चीज बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बट ये आप याद रखिएगा कि 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब आज भी ये वहीं पर हैं, कल भी वहीं पर रहेंगे, 30 जुलाई को ये आ चुके हैं। तो ये 3 दिन की विजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर को भी मिलेंगे, प्रेसिडेंट को भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे वहां पे, चाइना के वाइस प्रीमियर। तो इनकी विजिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान गए हैं। और CPEC चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप मैप देखो, एक पोर्ट इन्होंने डेवलप किया था ग्वादर पोर्ट, जो कि सीधा यहाँ पे लिंक करता है काशगार से, मतलब चाइना जाता है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रूट यहाँ पे एक शॉर्टकट बनता है जो कि ये मिस नहीं करना चाहते। वहीं पे दूसरी ओर एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली स्टेटमेंट आई है हमारे पास इटली के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं बेसिकली गुइडो क्रोसेटो से। गुइडो क्रोसेटो कहते हैं कि ज्वाइनिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड वाज एट्रोशियस डिसीजन। ये बहुत एक बड़ी बात है जो इटली ने बोला। अब देखो CPEC क्या है, ये तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन बेल्ट रोड इनिशिएटिव की हम लोग जब बात करते हैं वो क्या है वो हम बात करेंगे, विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट आप याद रखिएगा इटली साइंड अप टू द BRI अंडर प्रीवियस गवर्नमेंट, और एक मतलब मेजर वेस्टर्न कंट्री में यही एक है
जिसने उसको ज्वाइन किया था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप मैप देखें कभी भी, जैसे यहाँ पे दिस इज ऑफ कोर्स इंडिया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये भारत है। अब देखो सीपीईसी तो एक यहाँ पे ग्वादर से वो ऐसे कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक तो है मैरीटाइम रोड, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक है ओवरलैंड रोड बीआरआई। तो बीआरआई के दोनों कंपोनेंट है। तो अगर आप मैरीटाइम रूट देखते हो तो सीधे जिबूटी से ये यहाँ जाता है, ठीक है, फिर यहां से ये ऐसे होते हुए ये आगे जाता है। तो इटली ने यहाँ पे परमिशन दी थी चाइना को कि ठीक है आप यहां से लेकर जा सकते हो इसको, विच नाउ दे आर रिग्रेटिंग। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा बीआरआई इनिशिएटिव जो है, इसके मैप्स कुछ कुछ आपको मॉडिफाइड भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज कुछ कंट्रीज ने बैक ऑफ भी किया बाद में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि ग्यूडो क्रोसेटो की जो स्टेटमेंट है अपने आप में, ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बिकॉज ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा ये डिफेंस मिनिस्टर है इटली के, तो कोई ऐसे रैंडम व्यक्ति नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर इटली के इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि वी आर रिग्रेटिंग कि हमने क्यों बीआरआई को ज्वाइन किया। इटली की तरफ से इनकी स्टेटमेंट आई। नाउ दैट्स एक्चुअली समथिंग वेरी मच बिग। एक सवाल है मेरा आपसे, आप बताएंगे इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जैसे भारत की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, ये आप बताएंगे। तो आई होप आपको चीजें कनेक्ट हो रही हैं। मैं मैप्स यूज करता हूं ताकि आपको और अच्छे से पता चले। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं हम, मेगा प्लांटेशन हमने ड्राइव देखी फॉर ऑयल पाम कल्टीवेशन अंडर नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। मैं आपको बताता हूं जब ये लॉन्च हुआ था बेसिकली तो अंडमान एंड निकोबार और नॉर्थ ईस्ट के लिए ही था। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे आप मान के चलो असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा हम लोग और भी जगह देख रहे हैं, जैसे उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, तो यहाँ पे भी एक्सपैंड किया जा रहा है। मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो है ये बेसिकली 12 अगस्त तक चलेगी, तो काफी अभी और होनी है। ऑयल पाम पे हमारी मतलब जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं, उसको हम कम करना चाहते हैं, दैट्स अ बेसिक आइडिया। तो मैं ये भी आपको बता दें कि सरकार का मेन आइडिया था कि अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट को कवर करेंगे, पर अब थोड़ा और भी ये जैसे प्लांटेशन टाइप करें, दैट्स अ गुड थिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, काफी कुछ गेन किया आपने इस सेशन से। आकाशदेव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, पहली बात। दूसरी बात है, मैं आज 12 बजे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लाने वाला हूं जीके का, तो उसको जरूर अटेंड करना। जीके का वो एक मॉक होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक ऑफ जीके। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज गोइंग टू बी, एंड कोशिश करिएगा कि आप उसको अटेंड जरूर करें बढ़िया तरीके से। आज लास्ट डे है इस सेल का, सो इस लास्ट डे का भरपूर फायदा जरूर ले, यूज द कोड जोश एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन वेरी वेरी इजीली। सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सेशन। तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन लाइक ऑलवेज। बहुत बढ़िया आपका दिन रहे एंड पूरा हफ्ता इनफैक्ट अच्छा रहे, बिकॉज आज मंडे, एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। दैट्स मी आकाशदेव साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।